देखिए बच्चों, आज सारे बच्चों को हम हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन की बात बताते हैं। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन क्या है, इसी के बारे में आज सबको बताया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर ध्यान से समझे बात को, कुछ ही पल में आप सभी को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा गया हेलो एल्केन। अभी हम मात्र हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं कि हेलो एल्केन हमारा क्या होता है। तो हेलो, सभी बच्चों को ये बात पता होता है, हैलोजन। हैलोजन को हम एक्स से दिखाते हैं। अब ये चीजें भी केमिस्ट्री में पता है, अगर हैलोजन है यानी ये पूरा कंपाउंड है। इस पर कोई चीज तभी जुड़ सकता है जब एक बॉन्ड खाली हो। तो अभी हम इमेजिन ऐसे टेम्परेरी समझते हैं कि अगर जन हटा दिया जाए तो जन हमारा समझो बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड के स्थान पर एल्केन आ गया। तो कहने का मतलब हेलो जो है एक्स है, एल्केन का मतलब होता है आर। तो जो हमारा हैलोजन हुआ ये हुआ हमारा आर एक्स। आर मतलब होता है एल्केन। जब कुछ चीजें जुड़ जाता है तो उसको एल्किल बोलते हैं, हो जाएगा एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड। इतनी बात सबको समझ में आई। हेलो एल्केन को हम एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। अब देखिए, जो यहां पर आर है तो इस आर के स्थान पर हम CH4 लिख सकते हैं। जब आर अकेले लिखा होता है तो हमारा एल्केन होता है, लेकिन जब किसी के साथ में लिखा होता है तो एल्किल होता है। ये हमारा आर माइनस है, इसको हम एल्किल पढ़ते हैं। तो R के स्थान पर CH4 यानी कार्बन हमारा हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य है एलिफेटिक कंपाउंड का। तो हमारा CH4 हुआ। एल्किल की बात करेंगे तो माइनस है, एक माइनस का मतलब होता है एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए, तो हो जाएगा CH3। फिर C2H6 होता है दूसरा, तो हो जाएगा C2H5 यानी एक हाइड्रोजन कम। तो ये हमारा हो गया मेथेन। ये मेथेन है तो एक हाइड्रोजन कम हुआ तो हो जाएगा मेथिल, और ये हमारा हो जाएगा एथिल। ये बातें आपको समझ में आई। हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, इसको RX से डिनोट करते हैं। जो हमारा R होता है उसके स्थान पर CH4 C2H6 कुछ भी लिखते हैं। जब वो मिलता है यानी R माइनस होता है उसको हम एल्किल पढ़ते हैं, और एल्किल के स्थान पर एक हाइड्रोजन माइनस करके रखा जाता है। तो ये हमारा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन आ गया। अब देखिए, हम हेलो एरीन की बात करते हैं। तो देखिए, हेलो का मतलब तो एक्स होता ही है, एरीन तो AR हो जाएगा। तो हेलो एरीन जो है वो एरोमेटिक यौगिक के व्युत्पन्न होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखिए, अब AR का मतलब हो गया C6H6, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, जो साइकिल रिंग बनाए। तो यहां पर देखिएगा C6H6 हमारा ये एरीन हो गया। एरीन को हम एरिल भी बोलते हैं, एरिल। तो AX को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड। अब यहां पर देखिए, AR के स्थान पर हमने लिख दिया C6H6, लेकिन जब माइनस की बात करेंगे तो हो जाएगा C6H5। इसको हम एरिल या फेनिल भी बोलते हैं, फेनिल। बात समझ में आई। तो अब फिर से आइए देख लेते हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन को हम एल्किल हाइलाइड कहते हैं। एल्किल का मतलब होता है R से, R के स्थान पर CH3 C2H5, ये सारी बातें आपको पता होगी, इस पर रखा जाता है। हैलोजन यानी X। हैलोजन कितने होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन बच्चों, ज्यादातर अक्रिया में फ्लोरीन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज में सबसे कम वरीयता दी गई है, इसलिए फ्लोरीन का प्रयोग बहुत कम करते हैं।
तो x के स्थान पर इन तीनों का प्रयोग करते हैं, r के स्थान पर क्रम से इसको रख सकते हैं। अब एरियल के स्थान पर तो लगभग यही होते हैं, और भी हैं, बताया जाएगा, और यक्स हमारा यही होता है। तो सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए, हैलो एल्केन के दूसरे शब्दों में है एल्किल हैलाइड बोला जाता है, और हैलो एरियल को हम एरियल हैलाइड बोलते हैं। एरियल को हम AR से दिखाते हैं और एल्किल को हम R से दिखाते हैं। इन दोनों चीजों में डिफरेंट है। तो इतनी सारी बातें आप लोग को ध्यान होना चाहिए। अब देखिए ये दो पार्ट में है, तो आज हम केवल एक पार्ट के बारे में समझेंगे। अगर आप लोग की बात समझ में आई है तो इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप समझ लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हैलो एल्केन के बारे में बताते हैं कि हैलो एल्केन्स होते क्या हैं।